हेलो एवरीवन। कल 12 तारीख है और आपको पता है आपका एसएससी का एग्ज़ाम सीजीएल का शुरू होने वाला है। और सीजीएल के एग्ज़ाम जब देने जाओगे आप तो आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं कि खासकर हमारे बच्चों को जो बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता बहुत सारी दुनियादारी के बारे में, तो आपके लिए हमारे लिए सबके लिए एक नोटिस आ गया है कि भाई एग्ज़ाम हो भी जाए, आपका की निकल भी जाए तो आपको किसी से शेयर नहीं करना है। देखो, certain individuals discuss, analyze or circulate the contents of question paper of ongoing examination तक तो मुझे समझ में आया कि भाई एग्जाम चल रहा उस दौरान नहीं करो, लेकिन हेल्ड एग्जाम्स को भी नहीं कंडक्ट, जो हो चुका है ना, जो एग्जाम ऑलरेडी हेल्ड हो चुका है उसको भी आप डिस्कस नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। तो मुझे बताइए फिर हम कैसे बच्चों को बताएंगे कि भाई एसएससी में इस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बैंक पीओ में इस लेवल का आता है, सीडीएस में इस लेवल का आता है, हम कैसे बताएंगे। उनका कहना है कि जो हेल्ड एग्जामिनेशन है वो भी आप डिस्कस नहीं कर सकते। अब जब आप कहेंगे यार क्या होता है, तो उन्होंने कहा है ना बेटा, ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स के अंतर्गत आते हैं। और फिर उन लोगों ने ऐसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया है जो शब्द सुन के तुम्हारे रूह कांप जाएंगे। देखो क्या है, नेचर ऑफ ऑफेंस, ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है एंड नॉन कंपाउंडेबल है। जैसे ये नॉन बेलेबल वर्ड देखा, बहुत सारे टीचर्स जिन पर एफआईआर हो चुका इस बार तुम्हारे प्रोटेस्ट के चक्कर में, वो सबकी रूहें कांप गई क्योंकि सबका डॉसियर तैयार हो गया है, सबके फिंगरप्रिंट्स और सबका चेहरा ले लिया गया है। और सारे टीचर्स का ही कहना है कि मैम, जो टीचर्स नहीं आए उनको गालियां तो नहीं पड़ी, हम लोग जो गए हम लोग को गालियां पड़ी, तो इसलिए तुम्हारे साथ अब खड़े होने को टीचर्स भी तैयार नहीं हो रहे। हालांकि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, आके कह देंगे मैम गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, लेकिन एक्चुअल यही मामला हो गया है कि भाई सब पर नॉन बेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाएगा जब तक कि इससे खिलाफ हम लोग जाके कोर्ट से एक कोई स्टे लेके ना आए। क्योंकि अगर ऑनगोइंग एग्जाम को डिस्कस कर रहे हैं तो गलत बात है, क्योंकि फर्स्ट जो दे के आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में वो बता देंगे सेकंड शिफ्ट वालों की भाई पेपर ऐसा आ रहा, तो वो तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड होके जा रहे हैं। तो मैं यहां तक तो मान सकती हूँ, जब एग्जाम खत्म हो गए, पूरे सारे पेपर्स हो गए और उसके बाद अगर कोई डिस्कस कर रहा है की आने के बाद, ताकि अगले साल के लिए बच्चा प्रिपेयर्ड हो जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम था वो नहीं पता। और सुनो अभी और देखो, अब इंडिविजुअल्स यानी कि तुम्हारे लिए जो तुम बाहर निकल के पटापट पटापट बोलते हो ना कि भाई देखो ऐसे पेपर आए ऐसे पेपर आए, इस बार मैंने अपनी टीम को मना कर दिया कोई मत जाना, क्योंकि बच्चे तो मासूम, हम बताएंगे अच्छा रीजनिंग में ये आया था, मैथ्स में सर ये आया था, मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन आया था, जीएस में ये पूछा गया था। बस वहीं पर जो इंडिविजुअल है यानी कि तुम स्टूडेंट्स, आपको हो सकती है सजा 3 से 5 साल तक की और फाइन हो सकता है 10 लाख। अब आते हैं इंस्टीट्यूशंस, यानी कि पूरी की पूरी फील्डिंग सेट कर रखी है। इतनी भारी चिढ़ है उन लोगों को हमसे कि इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स और इंस्टीट्यूशंस पे जो होगा वो 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो वो फ्यूचर एग्जाम्स नहीं कंडक्ट कर सकता है, हम लोगों पर 1 करोड़ का जुर्माना होगा। और अगर हम लोग सब मिल के ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करें, क्या तुम भी मुझे दो, हम भी आगे अपने पास ऑन करें, आके यहाँ पे डिस्कस करें, तो ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम होगा ना उसमें 5 से 10 साल की सजा। अब ध्यान से सुनना एक चीज और, अगर सजा 7 साल से ऊपर की होती है ना, वो इमीडिएटली आके गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके पहले 7 साल से नीचे वालों की सजा के लिए वो पहले आपको नोटिस देगा कि आप आके इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो, लेकिन जब 5 से 10 साल दिख रहा है तो इमीडिएटली अरेस्ट करेगा और फाइन, और नहीं मतलब एंड है, ओ आर वाला और नहीं है, आप कहां तक फाइन, 1 करोड़ तक। ठीक है, तो इसीलिए वॉर्न किया जाता है ऑल कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इंडिविजुअल्स आर हियर बाय, फिर बोल्ड में उन्होंने कहा है वॉर्न्ड नॉट टू इंडल्ज इन डिस्कशन, एनालिसिस और डिससेमिनेशन। जैसे तुम अपना जो पेपर तुम्हारा की आता है
और तुम शेयर कर लेते हो वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये है कल के लिए आपका कि कल आप जब निकलोगे तो डिस्कशन मत करना क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा बेटा जिसके एग्जाम्स है, आप लोगों के लिए एक सलाह है, वो ध्यान से सुन लेना। आपके लिए ये सलाह है कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम देने से पहले हो सके तो अगर कल एग्जाम है तो आज जाके अपने सेंटर को देख लो कि मेरा सेंटर कहां पड़ा है, ताकि वो सेंटर जाके देखने के बाद आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आप कहीं जहां पर भी रुके हो वहां से कितनी दूरी पर है, अंदर जाके तो नहीं है, वहां के लिए आपको कोई सवारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें जाके आज चेक कर लो। बिल्कुल कूल माइंड से जाना, एक माइंडसेट के साथ जाना कि हाँ मुझे एग्जाम देना है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हो सके तो प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपका हाथ बिल्कुल साफ रहे और दिमाग एकदम क्लैरिटी रखना कि हाँ मुझे कल एग्जाम देना है, मुझे परसों एग्जाम देना है। और अपना एडमिट कार्ड 2-3 बार रिफ्रेश करके चेक कर लेना, क्योंकि ये लोग फिर से सेंटर्स भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है समझ में आया? तो इसीलिए ध्यान से, बहुत सावधानी से, क्योंकि अब आप पर बहुत सारी बंदिशें हैं, जो पहले करते थे वो आप नहीं कर सकते हो। फाइन, चलिए अब हम चलते हैं आपके, आज जो मैं आपको एक टेस्ट पेपर कराने जा रही हूं उसमें, और वो है, चलो फटाफट कंप्लीट कर ले आज के टेस्ट पेपर को। इट सीम्ड दैट हिज रूट टू द कवटेड आइलैंड वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा जल्दी बताना। ऐसा महसूस हुआ कि जो उसका रास्ता था टू द डैश आइलैंड वॉज नॉट एन ईजी वन। ये कोई आसान रास्ता नहीं होने वाला था। बेटा यहाँ पे कवटेड रॉन्ग है, कवटेड होगा। कवटेड होता है जिसका सब लोग कोशिश करते हैं कि वो उसको प्राप्त हो जाए। जैसे आप एक कवटेड जॉब के लिए कोशिश में लगे हुए हो ना, आप एक कवेटेड जॉब की कोशिश में लगे हुए हैं। कवेटेड का मतलब होता है जिसकी लालसा होती है। डिजायर्ड, जिसकी लालसा होती है। डिजायर्ड, कवेटेड आइलैंड। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, क्वेयर समबडीज पिच। इसका मतलब क्या होता है? क्वेयर समबडीज पिच, इसका मतलब होता है कि आप किसी के प्लान्स को आप खराब कर दे रहे हो, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो। ठीक है, अब ऐसे याद रखो ना, क्वेयर का मतलब होता है स्ट्रेंज, है ना? जो प्लान था उसको आप स्ट्रेंज बना दिए, तो भाई अगले के लिए क्या होगा? प्लान खराब ही तो हो जाएगा। अपसेट समबडीज प्लान्स। ठीक है, नेक्स्ट आओ, बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश द वर्क असाइन टू मी। कल इस समय तक मैं काम जो मुझे असाइन हुआ है वो खत्म कर चुका होऊंगा। आई विल हैव डन, आई विल हैव डन। ठीक है, इन इंग्लिश क्लास द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स स्विट्जरलैंड लाइज इनसाइड जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड इटली। अब इसमें कहां पे गलती है बताओ? यस बेटा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में है, इनसाइड नहीं है, इन बिटवीन, उनके बीच में है, इन चारों के बीच में। प्लेस्ड बिटवीन होता है इन बिटवीन। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है बेटा? कहां सी, कौन सा, क्या आंसर दे रहे हो? देखो कमेंट्स नहीं आ रहे हैं ठीक से। अच्छा ठीक है, द एक्सप्लोसिव यूज्ड इज ऑफ माय ओन फॉर्मुलेशन।
एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी। जो एक्सप्लोसिव यूज किया गया है वो मेरे फॉर्मुलेशन का है और वो उसकी एफिशिएंसी को लेकर मैं बिल्कुल सुनिश्चित हूं। वाउच मतलब होता है दैट मीन्स आई एम टोटली इन फेवर ऑफ इट एंड आई कैन कंफर्म इट। वाउच जब करते हो आप किसी चीज को कंफर्म करते हो, यानी इट इज डीम्ड टू बी ट्रू। इनवैलिडेट, वैलिडेट का मतलब होता है जो सच हो, इनवैलिडेट का मतलब हो गया जो आप अमान्य करार देते हो। अमान्य करार देना। विटनेस होते हैं गवाह, जो कोर्ट में आते हैं गवाह वो विटनेस होते हैं। एंड वाउच का मतलब समझ रहे हो ना, वाउच का मतलब होता है मान्य देना, मतलब आप मान्य कर रहे हो उसको कि भाई एकदम सही, प्रमाण देना। कंफर्म और गारंटी, कंफर्म और गारंटी। नेक्स्ट आओ, द कमिटी डिपोज्ड हिम फ्रॉम हिज ऑफिस। ऐसे याद रखना, डिपोज जब करते हैं ना कोई, तो उसको पोस्ट से डी मतलब नीचे कर दिए, मतलब हटा दिए। तो एक बात बताओ, डिपोज नीचे होता है तो प्रोमोट ऊपर होता है, और मुझे एंटोनिम ही तो निकालना है, प्रोमोटेड। ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा। मेरा गला भी फंस रहा है बेटा बार बार। मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर है ना शाम को करवा दूंगी, मेरा अभी थोड़ा सा गला फंस रहा है, बार बार फंस रहा है, तो मैं आज ब्रेक ले रही हूँ अभी, ठीक है ना।